हेलो एवरीवन और वेलकम बैक टू माय चैनल युवराज द रिव्यूअर। तो कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आप सभी को पता है कि इस बार शेरू क्लासिक हो रहा है दिसंबर 2021 में, और बहुत सारे जो टॉप यूट्यूबर्स हैं, जो फिटनेस यूट्यूबर्स हैं, वो इस बार compete कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन बड़े चेहरे हैं यूट्यूब इंडस्ट्री के, और शेरू क्लासिक है क्या। मतलब बहुत सारे लोग हैं, उनको ये पता है कि शेरू क्लासिक, बट उनको शायद ये नहीं पता कि शेरू क्लासिक है क्या। हम उसके बारे में बात करेंगे। कौन कौन बड़े चेहरे हैं यूट्यूब इंडस्ट्री से जो लड़ रहे हैं आपस में, और ये जो पूरी की पूरी कंपटीशन चल रही है, आपस में गाली गलौज चल रही है कि मैं जीतूंगा मैं जीतूंगा मैं जीतूंगा, तो आखिरकार में जीतेगा कौन। ये आपको ये सारी की सारी बातें इस वीडियो के अंदर पता चल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बहुत सारे जो YouTube के चैनल हैं, उनको एक तरीके से कंटेंट, एक तरीके से कंट्रोवर्सीज, एक तरीके से लड़ाई झगड़े कराने का मौका मिल गया है। लेकिन लड़ाई झगड़े कहीं ना कहीं पे बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं जो इसमें compete कर रहे हैं, उन्होंने भी इस चीज को स्टार्ट किया है। जैसे कि रोहित खत्री ने ये बयान दिया, आप सुन लीजिए। जितने भी ये लोग YouTube पर अनाउंस कर रहे हैं ना, हम खेलेंगे एमेचर ओलंपिया, हम खेलेंगे एमेचर ओलंपिया, जीतना तुम्हारा भाई है तो फालतू में अपना टाइम वेस्ट मत करो, समझ आई। जीतना तुम्हारा भाई है इस साल का एमेचर ओलंपिया, तो रहने दो। तरुण गिल ने भी स्पेशली आके सबको बोला कि इस बार का जो कंपटीशन है वो तो वही जीतने वाले हैं, तरुण गिल ही जीतेंगे। और बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं जो फिटनेस इंडस्ट्री से हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को आके बोला कि भैया इस बार आप सब लोग बेखाम में कम्पीट कर रहे हो, जीतना तो हमको ही है और हम ही जीतेंगे। चलिए, ये सब चीज़ें तो चलती रहती हैं। ये एक तरीके से मेंटल गेम अभी चल रहा है, एक दूसरे को नीचे दिखाने का। इट्स अ पार्ट ऑफ अ कॉम्पिटिशन और ये सब चल रहा है। सोचने वाली बात यह है कि जो बहुत सारे लोग हैं जो इन चीज़ों के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, आई थिंक उन्होंने कभी जिम के अंदर पाव भी नहीं रखा होगा। दे आर नेवर बीन टू जिम एंड देन दे आर मेकिंग वीडियोस लाइक दिस के उसका शोल्डर बहुत राउंड लग रहा है, उसके जो चेस्ट है बहुत अच्छी शेप में लग रही है, एब्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, और वेस्ट का जो साइज है बहुत अच्छा कट हुआ पड़ा है, बॉडी सिमेट्री है वो बहुत अच्छी लग रही है। ये सारी की सारी बातें बोल रहे हैं जो रट कर आते हैं ना, जो रट कर आते हैं, वो सारी चीजें वो बता रहे हैं सेम टू सेम। लेकिन चलिए हम बात करते हैं अपने वीडियो की। तो मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि शेरू क्लासिक आखिरकार है क्या। शेरू क्लासिक स्टार्ट हुआ था 2006 में, जिसको स्टार्ट किया है शेरू हेमंत अंग्रेश ने। इन्होंने इस पूरे के पूरे कंपटीशन को स्टार्ट किया, और इस कंपटीशन को ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे 15 साल में एक ऐसे लेवल पे ले गए हैं जहाँ पे वर्ल्ड के जो बड़े से बड़े बॉडी बिल्डर्स हैं उन्होंने इसमें कम्पीट किया। वर्ल्ड के जो बड़े से बड़े बॉडी बिल्डर्स हैं, जैसे मैं नाम लेता हूँ रोनी कोलमैन, फिल हेथ, काई ग्रीन, जे कटलर, उन सभी ने इसके अंदर कम्पीट किया, इसमें आके परफॉर्म किया, और इस लेवल तक इस कंपटीशन को ये जो पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन है ये ले गया। कई बार इस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अभी पीछे एक कंट्रोवर्सी भी हुई थी, जहां पर ये बोला गया था, एज्यूम किया गया था कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये फेयर जस्टिस नहीं देती है, ये फेयर जस्टिस नहीं दे रही है एथलीट्स को। आखिरकार फिर वो जो कंट्रोवर्सी है वो खत्म हो गई और शेरू क्लासिक अपने रेगुलर टाइम पर चलता रहा। बात करते हैं इस बार कि ये जो शेरू क्लासिक है इस बार इतना क्यों कंट्रोवर्सी में है, या क्यों इतना पॉपुलर है, क्यों इसकी इतनी हाइप हो रखी है। हाइप हो रखी है ऑलमोस्ट 3 लोगों की वजह से। मैं उन तीनों की जो फोटोज हैं अभी आपको दिखा देता हूँ। इन 3 लोगों की वजह से, जिसमें है अभिषेक यादव, जिसमें है तरुण गिल, और जिसमें है मिस्टर रोहित खत्री। मिस्टर रोहित खत्री, ये तीनों के तीनों लोग हैं जिन्होंने अपने यहाँ अनाउंसमेंट किया कि हम इस बार के कंपटीशन को लड़ेंगे और इस कंपटीशन को जीतेंगे भी। और जो बाकी के लोग हैं वो तो बेखाम में आ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और वो निकल रहे हैं। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि तीनों के तीनों जो कंपटीशन किस चीज़ में लड़ रहे हैं। ये तीनों के तीनों जो कंपटीशन लड़ रहे हैं मैन फिजिक के लिए लड़ रहे हैं, और मैन फिजिक को ही जीतने के लिए ये अपनी प्रेप कर रहे हैं, अपनी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। हर कोई अपना पूरा 101% दे रहा है। तो चलिए हम पहले जानते हैं कि अभिषेक यादव और रोहित खत्री और तरुण गिल, इनके बारे में कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ। तरुण गिल की जो ऑलमोस्ट एज है दैट इज अराउंड 40, और जो इनकी हाइट है अराउंड 5 फुट 11 इंचेस। क्या इन्होंने कभी कम्पीट किया है? इन्होंने कभी कम्पीट नहीं किया है,
लेकिन इनका एक खुद का फिटनेस चैनल है जहाँ पे वो लोगों का जो बॉडी बिल्डर्स हैं उनके फिटनेस की जो रूटीन है, उनका जो फिटनेस का हिस्ट्री रहा है उसके बारे में पूरी की पूरी वीडियोस बनाते हैं और वो वीडियोस आप तक और मेरे जैसे लोगों तक पहुंचाते हैं। और ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं तरुण गिल के साथ। अगर हम बात करें रोहित खत्री की, तो रोहित खत्री एक फिटनेस एथलीट है। इनका भी एक यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब के जरिए ही ये पॉपुलर हुए हैं। और इन्होंने इस बार मेरे को ध्यान नहीं है कि इन्होंने कभी कम्पीट किया या नहीं किया, क्योंकि ऐसा कुछ हिस्ट्री इनका दिखाई नहीं। लेकिन इस बार इन्होंने अनाउंसमेंट किया और ये बोला कि मैं इस बार कम्पीट करने वाला हूँ शेरू क्लासिक में, मैन फिजिक में। तीसरा जो मेरा फेवरेट कंटेंडर है इसके अंदर, दैट इज अभिषेक यादव। अभिषेक यादव ने बहुत सारे कंपटीशन किए हुए हैं ऑलरेडी। पहले 2019 में टॉप 3 में भी थे अभिषेक यादव। और इसकी जो अभिषेक यादव की जो एज है दैट इज अराउंड 24 साल की एज है। 5'7" इनकी हाइट है। रोहित खत्री की जो हाइट है अराउंड 6'1" एंड जो उनकी एज है दैट इज अराउंड 28-29 के आसपास उनकी एज है। तो गाइस, अगर आप चैनल में नए आए हो तो आप प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि लाइफस्टाइल के ऊपर चैनल है। आपको यहाँ पे बहुत सारे ट्रिप्स देखने को मिलेंगे, बहुत सारी फिटनेस रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेगी, बहुत सारे करंट टॉपिक पे जो वीडियोस है वो सब आपको देखने को मिलेगी। तो आपको एक ही चैनल के अंदर बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो आप प्लीज अभी के अभी इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, घंटी दबा दीजिए, बस ये सब कर दीजिए। मिलिए, थैंक यू सो मच। मैन फिजिक के अंदर स्टार्टिंग के अंदर जो सबसे पहला राउंड होता है उसके अंदर सेम हाइट और जो सेम वेट होते हैं लेफ्ट एंड राइट के अंदर रखते हैं। फॉर एग्जांपल 5'7" के जितने भी लोग हैं वो एक साथ खड़े होंगे। देन 5'8", 5'9", देन 5'10", 5'11", ये सारे के सारे लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं लेफ्ट में और राइट में। और देन सेंटर में पोजिंग करने के लिए आते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक पोजिंग इनकी होनी स्टार्ट हो जाती है। देन इसके बाद ये लोग क्वार्टर फाइनल में पहुंचते हैं, देन सेमीफाइनल में पहुंचते हैं, देन फाइनल होता है। फाइनल के अंदर टॉप 5 जो होते हैं, जिनकी फिजिक सबसे अच्छी होती है, जिनके शोल्डर्स बहुत अच्छे हैं, जिनकी जो चेस्ट है वो बहुत अच्छी दिखती है। मैन फिजिक का मतलब होता है कि नेचुरली एक अट्रैक्टिव फिजिक, बॉडी बिल्डिंग नहीं, बॉडी बिल्डिंग से बिल्कुल अलग होती है मैन फिजिक। इसके अंदर आपका जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, आपकी सिमेट्री है, आपकी जो बॉडी की कंपोजिशन है, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि आप उस बॉडी को कैसे शोकेस करते हो। बताने की ज़रूरत नहीं है कि तीनों के तीनों या जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं इस फिजिक के लिए, इस कंपटीशन के लिए, दे हैव टेकन सम शॉर्टकट्स। उन्होंने शॉर्टकट लिए हैं। अब आप समझ जाइए शॉर्टकट का मतलब क्या है, और आप ये वीडियो भी देख लीजिए। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि कोई भी इंसान नेचुरली compete नहीं कर सकता एक बड़े लेवल पे। फॉर एग्जाम्पल, अमेचर ओलंपिया में कोई भी नेचुरल compete नहीं कर सकता, जीतने की तो दूर बात। जैसे कि आपने वीडियो देखा और आपको पता चल गया कि मैं किन शॉर्टकट्स की बात कर रहा था, तो ये सब शॉर्टकट्स इसमें चलते हैं। अब डिपेंड करता है कि किसकी बॉडी पर क्या क्या फर्क आता है। अब हम बात करते हैं कि किसने कितना अचंभित किया या किसने कितना लोगों को सरप्राइज किया। देखिए, अभिषेक यादव इज एन प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर। वो स्टार्टिंग से जो उनका लाइफस्टाइल है वो हमेशा एक बॉडी बिल्डर की तरह रहा है। तो इस बार आई थिंक अभिषेक यादव इज अ वेरी वेरी tough competitor and I think again he will be in the top 3. This is my prediction right now. आज की जो डेट है that is around 25th of August 2021. Then हम बात करें कि तरुण गिल की। अगर हम तरुण गिल की बात करते हैं तो 40 इयर्स की एज में जो इस बंदे ने मेहनत कर कर अपनी बॉडी को सुधारा है, अपनी बॉडी को बनाया है, एक अनुशासन के साथ किया है, इट्स एन एग्जाम्पल। हो सकता है ये टॉप 10 में आ जाए, चांसेस हैं टॉप 10 में आने के लिए। लेकिन अगर टॉप 10 में नहीं भी आते हैं, किसी वजह से नहीं आते या जो भी आप लगा लीजिए, लेकिन जो उन्होंने मेहनत करी है, जो उनकी जर्नी रही है, जैसे कि मैं आपको फोटोज में दिखा रहा हूँ, जो उनकी जर्नी रही है वो बहुत अच्छी रही है और बहुत ही मतलब एग्जाम्पल सेट किया है बहुत सारे लोगों के लिए कि अगर ये अचीव कर सकते हैं तो आप लोग भी अचीव कर सकते हो। देन अगर हम बात करते हैं रोहित खत्री की, रोहित खत्री जो कि कंपटीशन लड़ रहे हैं, तो अगर मैं उनकी बात करूं तो आई थिंक उनको भी बॉडी बिल्डिंग का या बॉडी, अभी वो ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। वन ऑफ दी एक बहुत अच्छे ट्रेनर्स हैं, उनसे ट्रेनिंग ले रहे हैं। वो जो ट्रेनर्स हैं सबको
जल्दी से ट्रेनिंग नहीं देते, पर उन्होंने रोहित खत्री के अंदर कुछ अलग देखा तो इसलिए उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो आई थिंक रोहित खत्री भी टॉप 5 के अंदर आपको दिख सकता है अगर हम जीतते। और देन अमित पंघाल इज देयर, अमित पंघाल भी लड़ रहे हैं, एंड देन रुबल धनखड़ इज ऑल्सो कम्पीटिंग फॉर दिस। मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ, देखिए हम बात कर रहे हैं क्योंकि ये जो 5 से 6 लोग हैं ये यूट्यूब पे छाए रहते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे एथलीट्स भी हैं जो यूट्यूब पे नहीं है लेकिन वो मेहनत कर रहे हैं, वो किसी सोशल अकाउंट नहीं है उनके, लेकिन वो मेहनत कर रहे हैं, एंड देन बूम दे विल सरप्राइज अस ऑल। तो शायद कुछ धमाका भी हो सकता है, शायद कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं, बट अगर मेरी राय माने तो अभिषेक यादव इज द विनर इन ऑल दिस सिनेरियो। जो सारी की सारी चीज चल रही हैं, अभिषेक यादव विल विन दिस। मतलब जो भी होगा, फॉर एग्जांपल अगर रोहित तीसरे पे है या रोहित 5वें पे है तो अभिषेक ऑलमोस्ट सेकंड या थर्ड पे या हो सकता है विनर भी बन जाए। तो आई थिंक दिस इज माय वे ऑफ टेलिंग यू कि व्हाट इज शेरू क्लासिक। शेरू क्लासिक है क्या? ये जो तीनों के तीनों या चारों पांचों जितने भी यूट्यूबर्स हैं आपस में जो कम्पीट कर रहे हैं, इनमें से जीतेगा कौन, एंड देन रिजल्ट तो हम सबको आखिर में पता चल ही जाएगा। लेकिन मैं सभी को यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और यही एडवाइस करना चाहूँगा कि ये जो कंपटीशन को आके पहले से बोल रहे हैं कि मैं जीत जाऊँगा, मैं जीत जाऊँगा, मैं जीत जाऊँगा, अगर गलती से हार गए तो आपकी जो फॉलोअर्स हैं वो आपसे ज़्यादा निराश वो हो जाएंगे, दिल उनका टूट जाएगा। आप ये जो फालतू के चीप गेम्स हैं मत खेलिए, आप अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान दीजिए और हो सके तो अपने फॉलोअर्स और अपनी फैमिली के लिए जीतिए। तो चलिए देखते हैं कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, वी विल सी। एंड भगवान से प्रार्थना कीजिए कि कहीं कोविड की कोई वेव ना आ जाए और ये कंपटीशन ही खत्म ना हो जाए। तो चलिए जल्दी से मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में।